नमस्कार दोस्तों, मैं ललिता अग्रवाल PSSM ब्लेसिंग्स ऑडियो टीम कोलकाता से बोल रही हूँ। पिछले ऑडियो में हमने जाना कि एक युवा लड़की स्वयं को मारने की कोशिश करती है, लेकिन भाग्यवश बचा ली जाती है। टॉरकोम जी समझाते हैं कि हम इस तरह अपने कर्मों से भाग नहीं सकते। ऑडियो नंबर 125 में हम इसी घटना को आगे जानते हैं। वह पूछती है, क्या मेरे लिए कोई आशा बची है? वह बोलते हैं, हाँ है। तुम देखो, तुम्हारे पास एक शरीर है, भावनाएं हैं और थिंकिंग पैटर्न्स हैं, और एक तुम हो जो तुम्हारे शरीर, भावनाओं और विचारों ने तुम्हारे साथ किया उसको अप्रूव नहीं करता। इसलिए तुम्हारे अंदर दो पार्टी हैं। एक पार्टी तुम हो, तुम्हारा एसेंस। दूसरी पार्टी तुम्हारा भौतिक, भावनात्मक और मानसिक स्वभाव है। अब ये तुम्हारे विरुद्ध लड़ रहे हैं। अगर तुम वैसे ही जियो जैसे ये तुमसे चाहते हैं तो तुम खो गई। अगर तुम अपनी इच्छा को इन पर इम्पोज करो तो तुम खोज ली जाओगी। तुम कौन सा रास्ता अपनाना चाहती हो? मैं अपने भौतिक, भावनात्मक और मानसिक स्वभाव पर नियंत्रण रखना चाहती हूँ। लेकिन क्या यह संभव है? हाँ, यह संभव है, लेकिन इसमें श्रम की ज़रूरत है। मैं कोशिश करूँगी। इसलिए जब मैं घर आया, मैंने कुछ भौतिक, भावनात्मक और मानसिक एक्सरसाइज प्रिपेयर की उसके लिए, और कल उसके पेरेंट्स उसे यह सब बता देंगे। आशा करता हूँ कि मैं उसकी सहायता कर पाया। हम गॉर्डन की खाड़ी में गए। यह रिट्रीट के लिए एक शानदार जगह है। हम घर आए। कोई व्यक्ति जो जॉन के घर विजिट कर रहा था, उसने अपनी कार में ब्रेक नहीं लगाए थे और कार लुढ़कती हुई पहाड़ के नीचे जाकर फेंस में अटक गई। गेराल्ड, मैं और तीन व्यक्तियों ने मिलकर 2 घंटे तक काम किया ताकि कार को हटाया जा सके। यह बहुत मज़ेदार रहा। कल केप टाउन में मेरा लेक्चर है और दूसरे दिन मैं जोहानिसबर्ग जाऊंगा, साउथ अफ्रीका में लास्ट लेक्चर देने। उसके बाद मैं एम्स्टर्डम जाऊंगा। रात के 11 बजे हैं। एगोरा में करीब सुबह के 4 बजे हैं। ट्यूसडे, अक्टूबर 21। आज थोड़े बादल छाए हुए हैं, लेकिन बहुत सुंदर पर्वत हैं और हवा बिल्कुल साफ़ है। आज मेरे शरीर ने आखिरकार स्वयं को एडजस्ट कर लिया है, लेकिन कल मैं जोहानिसबर्ग जा रहा हूँ और जल्दी ही हॉलैंड जाऊँगा। मैं समझता हूँ कि भौतिक तत्व काम में धीमे हैं और ज़्यादातर आदतों और प्राकृतिक नियमों के द्वारा काम करते हैं। अगर हम अपने शरीर को आराम दें तो वायुमंडलीय परिवर्तनों से आरामपूर्वक अडेप्ट किया जा सकता है। 3 से 7 घंटे के अंतराल के बाद कम से कम 1 से 3 दिन तक आराम करना चाहिए। उसके बाद वह दूसरी जलवायु की गति में स्वयं को कार्य में लगा सकता है। आज मैंने केप टाउन को और गुडविन फैमिली को गुड बाय कहा, और उन लोगों ने मेरे लिए और मेरी टीचिंग के लिए जो भी किया, उन सब के लिए मैंने अपना आभार व्यक्त किया। मैं अब 36,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा हूँ। जोहानिसबर्ग जाते समय बादल छाए हुए हैं। 1 घंटा 50 मिनट लगेंगे। मैरलन ने मुझे बैगेज काउंटर पर पिक किया और 20 मिनट की ड्राइव के बाद एक स्ट्रीट में आए जिसका नाम है एम्प्रेस। मैं बहुत अच्छी जगह पर ठहरा हुआ हूँ, किंतु मैं शहर देखना चाहता था। वे मुझे एक पब्लिक पार्क में ले गए जहाँ एक झील है और चारों तरफ देवदार के वृक्ष हैं। मैं अपनी ऊर्जा को इकट्ठी करने कुछ देर तक देवदार के नीचे बैठा। मैंने एक बहुत सुंदर कमरे में अपना लेक्चर दिया जिसमें करीब 36 लोग थे। हॉस्टेस एक यंग महिला थी जिसने मुझे चेयर दी और कहा, आप चेयर पर बैठेंगे और हम आपकी टीचिंग को सुनने फर्श पर बैठेंगे। कुछ लोगों को छोड़कर सभी बड़े गद्दों पर बैठे। मैंने मेडिटेशन के बारे में बताया।
इसकी थोड़ी समरी करता हूँ। इंसान एक विचारशील प्राणी है। इंसान और पशु के बीच में जो अंतर है वह यह कि इंसान सृजनात्मक रूप से सोच सकता है और अपनी थिंकिंग को इम्प्रूव कर सकता है। जानवरों में इस तरह सोचने की प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुई है। दो तरह की सोच है। प्रथम है प्रकृति के लॉज और प्रिंसिपल्स को खोजना और उन्हें अपने फ़ायदे के लिए उपयोग में लाना। दूसरा तरीका है उन लॉज और प्रिंसिपल्स को खोजना और उन्हें प्रकृति के जीवन के साथ खुद को हार्मोनाइज करने के काम में लाना और फिर उस स्तर तक विकास करना जहां हम अपनी आत्मा को प्रकृति की आत्मा के साथ एक कर दें और इस लक्ष्य को हासिल करने में उसकी मदद करें। सोच 7 प्रकार की है। पहली, प्रकृति के नियमों में प्रवेश करना। दूसरी, अपनी चेतना को महान विचारकों की चेतना के साथ सिंक्रोनाइज करना। तीसरी, महान विचारों, दृष्टि, प्रेरणा, भविष्यवाणियों को फॉर्मुलेट करना ताकि हम मानवीय प्रयासों के 7 फील्ड्स की ज़रूरतों को मीट कर सकें। चौथी, ऊर्जा को संचारित करना। पांचवी, लोगों की चेतना को रूपांतरित करना। छठा, हील करना। सातवां, अपने कोर, अपने फ्यूचर सेल्फ को कांटेक्ट करना और सत्य, शिव और सुंदर को रेडिएट करना। उसके बाद मैंने इन सभी की व्याख्या की। मैंने इस विषय पर 2 घंटे बोला। कुछ प्रश्न भी थे लोगों के। रात के 10 बजे मार्लन ने महान आवाहन के साथ मीटिंग क्लोज की। एक्वेरियन बुक शॉप ने 30 से 40 किताबें सेल की। उन्होंने इस अवसर को यूज़ किया और लेक्चर के पहले ही किताबों को टेबल पर डिस्प्ले कर दिया था। आज के लिए इतना ही। अगले ऑडियो में हम इसी घटना को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत आभार। आपका दिन शुभ हो।